नमस्कार, कक्षा 9 वाले छात्र, जल्दी से आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि आप सामान्य विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबर इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 8 आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है, किस देश की पार्लियामेंट को डुमा कहा जाता था? इसमें आपको राइट आंसर बी वाला रूस आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, आरोला क्या था? इसमें आपको राइट आंसर डी वाला युद्धपोत आपको लिखना है। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 1865 आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला लगाना है। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 1977 से 1978 आपको लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? खाली स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, खालतन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें आपको लिखना होगा सुंदरवन। और दूसरा आपका दिया है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालतन भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। इसमें आपको लिखना होगा अरबी। और तीसरा आपका खाली स्थान दिया है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय खालतन है। तो इसमें आपको लिखना होगा नई दिल्ली। और चौथा आपका खाली स्थान दिया है, बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष खालतन में पड़ा। इसमें आपको लिखना होगा वर्ष 2000। पांचवा आपका खालतन दिया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन खालतन का है। इसमें आपको लिखना होगा लोकमान्य तिलक। इसके साथ आपका छठा खालतन दिया है, आग सांसुक की खालतन देश की है। इसमें आपको लिखना होगा म्यांमार। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। हिमानी में आपको लिखना होगा पर ए वाला, हिम और बर्फ के खिसकते देर। दूसरा आपका दिया है सोममंडल। इसमें आपको लिखना होगा पर ए वाला, जेट वायु धारा है। तीसरा आपका दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपको लिखना होगा पर ई वाला, संविधान सभा का अध्यक्ष है। और चौथा आपका दिया गैर कृषि क्रिया है। इसमें आपको लिखना होगा डी वाला, डेयरी लघु स्तरीय विनिर्माण। पांचवा आपका दिया है देश का सर्वोच्च कानून। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, संविधान। और छठा आपका दिया है ग्रामीण रोजगार सृजन। इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, 1995। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? इसमें आपको लिखना होगा दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा आपका दिया है, भारत के प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है। तो इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है हेक्टेयर। और छठा क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2013 आपको लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सत्य एवं असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो बिल्कुल यहां पर है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, गांधी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था। तो बिल्कुल भेजा था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो बिल्कुल है हमारा, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो बिल्कुल नहीं हुआ था, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। तो बिल्कुल कहते, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपके परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। तो आपका छठा क्वेश्चन दिया है, भारत का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा,
कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपको लिखना होगा। और इसका तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का अक्षांश व देशांतरी विस्तार आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। मानसूनी वर्षा की आपको विशेषता लिखना होगा। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मानसूनी वर्षा की आपको विशेषता लिखना होगा कोई दो। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आपको लिखना होगा कोई दो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, जेठ पवने क्या है, और अतोक्ष आपका दिया है मानसूनी वर्षा की विशेषता आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, नमामि गंगे परियोजना क्या है, आठवां क्वेश्चन आपका दिया है डेल्टा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। अच्छे से इन क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लीजिएगा। अब आपका नौवां क्वेश्चन दिया है, कटीले वनों की वनस्पति के नाम आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंग्रोव वन की दो विशेषता आपको लिखना होगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन दिया है। 10वां क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में आपको अंतर लिखना होगा कोई दो। अथवा क्वेश्चन देगा हिमालय वनों की आपको विशेषता लिखना होगा। ठीक है, कोई दो। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना होगा। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भारत के दो प्रमुख जीव मंडल निश्चय क्षेत्र के नाम आपको लिखना होगा। और 10वां क्वेश्चन देख लिखा, आतंक का राज किसे कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, फ्रांस में 14 जुलाई क्या महत्व है, मतलब 14 जुलाई का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लिखा, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर विचार क्या था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन देख लिखा, खूनी रविवार की आपको घटना क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लिखा, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिखा, इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिखा, तो हमारे 10वां क्वेश्चन दिया, वन विनाश किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, आतंक का राज किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। और 11वां क्वेश्चन देख लिखा, रेडिकल से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन आपका दिया है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा क्या है, लिखिए। क्वेश्चन आपका दिया है, संघीय सरकार किसे कहते हैं, लिखिए। अब आपका 13वां क्वेश्चन देख लिखा, वयस्क मताधिकार क्या है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, रंगभेद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के दो आधार आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको लिखना होगा। 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, प्रधानमंत्री का आपको दो कार्य लिखना होगा। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, 16वीं के बाद यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देखने के बाद आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। अब आपका 19वां क्वेश्चन देख लिखा, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका इसका अथवा क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती है, लिखिए। क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो क्या करना, आपको भारत के मानचित्र पर आपको इन सभी को दर्शाना होगा। आपको परीक्षा में एक मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार, कंचनजंगा, मालवा का पठार, इसके साथ इसके आते वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भारत के मानचित्र में आपको इनको दर्शाना है। बंगाल की खाड़ी, थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बता देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा जिससे आपको आसानी होगी। तो हमारे ये क्वेश्चन दिया है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, मुंबई, कर्क रेखा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके आते वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इसके आते वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, सुंदरबन डेल्टा, चिल्का झील, कच्छ की खाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा।
इनको पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन देख लिखा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है भारतीय संविधान में वर्णित है मौलिक अधिकारों को समझ के आपको लिखना होगा। 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में निधनता के कोई 4 प्रमुख कारणों का वर्णन आपको करके लिखना होगा परीक्षा में। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, संवैधानिक अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है, समझा के आपको लिखना होगा। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बता देता हूं मैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो हमारा क्वेश्चन दिया पर रबी और खरीफ की फसल में आपको अंतर लिखना होगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन आपको करना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है न्यायपालिका के अधिकारों को समझा के लिखना होगा परीक्षा में। और 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को आपको समझा के लिखना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद यहाँ पर 22वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। 22वां देखने के बाद यहाँ पर हमारा 23वां क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।